मेहरबानियों के लिए, तेरे भारी फजल के लिए जो तू कसरत के साथ हम पर करता है। मेरे खुदावंद, मैं तेरे इन बच्चों के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ जो तेरे कलाम को सीखना चाहते हैं, जो तुझ में आगे बढ़ना चाहते हैं। We want to learn of you, Lord. Hallelujah. तेरा शुक्र, तेरी हम्द हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। खुदावंद, इस बड़े टास्क में मेरी मदद कर, ताकि जो भी तेरे इन बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है, मैं उनको तेरी मर्जी के मुताबिक टीच कर सकूं। बरकत दे, मसा कर। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, यीशु के नाम में, आमीन। अभी आउटलाइन बनाना हम सीख रहे हैं। बहुत सारे जो खाके हैं उनको स्टडी किया है, और मकसद मेरा ये है कि आपको आउटलाइन बनानी आ जाए और कैसे एक चीज़ बयान करनी है तरतीब के साथ, ये चीज़ हम सीखें। कोई समझ आई है कैसे आउटलाइन बनानी है, कैसे किसी थॉट को औरों के साथ कन्वे करना है। पिछली बार हमने आपको मुख्तलिफ टॉपिक्स दिए थे कि आपने इन टॉपिक्स पर बोलना है, तो क्या तैयारी की है। अभी यशवा से मैं पूछ रहा था कि आपको क्या टॉपिक मिला है, आपने क्या उस पर स्टडी की है। इसको मेरे ख्याल में याकूब की ज़िंदगी के बारे में बताया गया था। चंद एक एग्जाम्पल्स मैंने बाइबल में से आपको दी, जो सवाने उम्री जिसको हम कहते हैं, लाइफ बायोग्राफी जिसको कहा जाता है, लाइफ हिस्ट्री, सवाने उम्री। तो एक आदमी की सवाने उम्री पर हमने गौर किया और वो था मूसा। याद है, इस बुक में सफ़ा नंबर 50 पर था। मूसा की जिंदगी के 3 मुख्तलिफ हिस्से हैं। कौन कौन से हिस्से? सवाने उम्री मूसा का हमने जिक्र किया। 3 उसकी जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार हैं। नंबर 1, 40 साल कहाँ पर? मिस्र में, ठीक है। और अगले 40 साल फिर बियाबान में, और फिर अगले 40 साल फिर बियाबान में, ठीक है। जो पहले तो हमने हमारे ज़हन में क्या है, यानी इससे पहले कि आप लोगों को बताएं, आपके ज़हन में ये बात है कि मैंने उसकी ज़िंदगी के 3 मुख्तलिफ पहलू हैं जिनको बताना है। जो 40 साल वो मिस्र में रहा, उसके फिर आगे 2 हिस्से कर सकते हैं आप। कैसे? जो पहले साल अपनी माँ के घर में रहा, वो उसका बचपन था। जब उसका दूध छुड़ाया गया, यानी उसकी माँ उसकी नर्स का काम कर रही थी, जब उसका दूध छुड़ाया गया तो फिर वो फ़िरौन के महल में पहुंच गया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 40 साल मिस्र में। अलफ लिखा, पंघूड़े से जवानी तक अपनी माँ से तरबियत हासिल कर। तो ये उसकी ज़िंदगी का पहला पोर्शन, ठीक है। इसके बाद इस पोर्शन में उसने क्या सीखा? देखिए, जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना, वो दरअसल ये है कि जैसे ये पहला हिस्सा, ये इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। 40 साल मिस्र में, पहला पोर्शन क्या बनेगा? अलफ या ए, माँ के घर, जो उसकी नर्स भी थी। और मज़े की बात यह है कि अपने ही बच्चे को दूध पिला रही है और फ़िरौन की बेटी उसको पैसे भी दे रही। खुदा मौजज़े करता, अजीब काम है। इस अरसे में जो इब्तदाई चंद साल थे, उसने क्या क्या सीखा? उसकी माँ को पता था
कि यही टाइम है जो मेरे पास है, इसके बाद ये चला जाएगा। उसने उसको खुदा के कलाम की बातें सिखाना शुरू कर दी। आपको याद होगा, हमने शरीयत की किताबें पढ़ते हुए ये पढ़ा था, 36वां बाब, कि सोना इसराइल, खुदावन तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है। ये बातें जिनका मैं हुक्म तुझे दे रहा हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें और तू इनको अपनी औलाद के ज़ेन नशी करना, चलते फिरते उठते बैठते इनका जिक्र किया करना। तो मूसा की माँ ने उसे क्या सिखाया होगा? मेरे ख्याल में वाहिद खुदा की तालीम उसको जहन में डाली होगी कि हम उस खुदा के मानने वाले हैं जो हम आसमान और ज़मीन का मालिक खुदा। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि माँ के घर में उसने क्या क्या सीखा। नंबर 1, खुदाए वाहिद की तालीम या उस पर ईमान लाना। इसके बाद लिखा है वादे, अल्लाह बे, खुदा के वादे, वो उसको याद करवाए होंगे उसकी माँ कि खुदा हमारी हिफाजत करेगा। शायद उसे याद दिलाती हो कि तुझे भी हम तो दरिया में फेंक आए थे, तुझे अगर जिंदगी मिली है तो खुदा ने जिंदगी दी। ठीक है, यानी माँ के घर में जो तालीम उसने उसको दी वो जिंदगी भर उसको नहीं भूला। क्यों नहीं भूला? क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है, मिसाल की किताब में आप ये आयत यहाँ पर कोट करेंगे कि लड़के की उसरा पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, बूढ़ा होकर भी वो उससे नहीं मुड़ेगा। सुनी है ना? तो इसका मतलब है बचपन में जो बातें माँ बाप आपके ज़हन में डाल देते हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम माँ बाप के पास से जो तालीम हासिल करनी है सीखें। होता पता क्या है, ये साइकोलॉजिकल का बात भी है और खुदा की तरफ से बात भी है कि बच्चा जैसे माँ और बाप को करते हुए देखता है, जैसी बातें वो उसके सामने करते हैं, वही बच्चा कॉपी कर रहा होता। ऐसे ही नहीं होता? तो ये उसकी जिंदगी के बड़े अहम साल थे जो उसने अपनी माँ के घर में गुजारे। थोड़ा सा बड़ा हुआ तो फिर क्या किया? फिर उसको जवानी से मिडल एज आने तक, जवान था 40 साल, यानी 6-7 साल से लेकर 40 साल की उम्र तक उसने क्या किया? दुनियावी इल्म उसने हासिल किया। ठीक है, इसके बाद दुनियावी इल्म में क्या होगा, जो अब आप यहाँ पर खुद अंदाजा लगाएं कि मिस्र के बादशाह की बेटी का वो बेटा है, तो यहाँ कोई बादशाह की बेटी का बेटा हो तो वो कैसे स्कूलों में पढ़ेगा? जो बेहतरीन होंगे। इसका मतलब मूसा को भी बेहतरीन जो अवेलेबल सोर्सेस थे उनमें तालीम दी गई। दरअसल खुदा उसको तैयार कर रहा था आने वाले काम। फिर वो जैसे फराउन को देखता होगा हुकूमत का कारोबार कैसे चलाते हैं वो भी सीख रहा है, ऑर्गेनाइज कर कैसे करना है वो भी सीख रहा है। तो ये सारा हिस्सा उसने जवान टीनेजर से शायद 6-7-8 साल जितनी भी उसकी उम्र थी जब वो उसको फराउन के महल में छोड़ कर आए, उस वक्त से उसने दुनियावी जो इल्म है वो हासिल करना सीखना शुरू कर। दुनियावी इल्म मुस्तकबिल का, ये यहाँ लिखा हुआ है, मुस्तकबिल के तहरीरी और तमीरी काम के लिए तैयारी। तहरीरी काम के लिए क्या तैयारी करवाए? क्यों जी? कौन सा तहरीरी काम था? लिखने का काम जो मूसा से खुदा ने करवाना था, जिसकी उसे यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही। उसने शरीयत की पहली 5 किताबें मूसा ने लिखी। इसका मतलब मूसा ऐसे आम आदमी नहीं था, बड़ा स्कॉलर, पढ़ा लिखा आदमी था। उसने मिस्री अलूम की तालीम पाई। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? इब्रानियों के खत। आप क्या पढ़े तो आपको आइडिया होगा कि खुदा उसको
बाद और उसकी 25वीं आयत, इसलिए कि उसने गुनाह का चंद रोज़ा लुत्फ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना ज़्यादा पसंद किया। मसीह के लिए लान तान उठाने को मिस्र के ख़जानों से बड़ी दौलत जाना, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी। ईमान ही से उसने बादशाह के कहर का खौफ न करके मिस्र को छोड़ दिया, इसलिए कि वान देखो को गोया देख कर साबित कदम रहा। तो यहाँ पे जिक्र नहीं है, लेकिन एक जगह मैं बाइबल में पढ़ रहा था कि वो कलाम में और काम में कुदरत वाला नबी था। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है ये, He was mighty in word and deed। तो ये सारा नॉलेज उसने यहाँ पर हासिल किया। तो लिखा है मुस्तकबिल के तहरीरी और तामीरी। तामीरी क्या था? तामीर उसने क्या करवाई? पहले नंबर पर तो खैमा इज्तिमा उसने बनवाया, याद है? तामीर हुआ तो मूसा नहीं करवाया ना, बंदे दूसरे थे जिनको खुदावंद ने सलाहियत दी, लेकिन तैयार ये कर रहे। ये काम मिस्री दारुल उलूम में पूरा करता है। नंबर 2 लिखा है फ़िरौन की अदालत में कौम की तंजीम और हुकूमत के काम को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए तैयारी करना। वहाँ ये भी सीख रहा था कि मेरा जो नाना है वो जजमेंट कैसे करता है, कुर्सी अदालत पर बैठकर फैसले कैसे करता है, घर में भी डिस्कशन होती होगी, हुकूमत का कारोबार कैसे चलाना है, वो भी जैसे हमारे हुक्मरानों के बेटे बेटियां हैं, वो घर और उनकी कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं होती, ये क्वालिफिकेशन है कि वो उनके बेटे बेटियां, क्योंकि घर में रहकर वो तंजीमी काम सारा सीख जाते हैं। वैसे बाप अगर कारपेंटर हो तो बच्चे भी वो काम सीख जाते हैं। एक पास्टर है, उसके बच्चे बगैर सीखे ही तबला हारमोनियम बजाना सीख जाते, माहौल का असर है। तो यहाँ पर भी उस घर के अंदर, उस माहौल के अंदर रहकर खुदा ने उसको मुस्तकबिल के काम के लिए तैयार कर दिया। फिर 40 साल तक अगला इसकी जिंदगी का पोर्शन नंबर 2 लिखा हुआ है, 40 साल रेगिस्तान में इलाही तरबियत। ये उसकी जिंदगी के हैं पहले 40 साल। समझ आ गई है कैसे कैसे इनको बयान करना है? उसकी जिंदगी के कर लेने 3 पोर्शन। पहले 40 साल मिस्र के अंदर, अगले 40 साल रेगिस्तान में इलाही तरबियत, खुदा उसकी तरबियत कर रहा है। कैसे? वैसे की उसने सीखा कि भेड़ों की आगे आगे कैसे चलना है, क्योंकि खुदा ने बाद में उसे बनी इसराइल के आगे आगे चलाना था। तो वहां भेड़ों से मोहब्बत रखना, उनकी रहनुमाई करना। यहाँ पे पढ़ें, लिखा है अलफ इस मुल्क में तजर्बा हासिल करता है जहां उसने मुस्तकबिल में रहनुमाई करनी है, यानी सरदारी की तरबियत हासिल करता है, लीडरशिप, लीड कैसे करना है। नंबर 1 भेड़ों को चराते हुए खुदा के लोगों की रहनुमाई की तरबियत हासिल करता है। नंबर 2 मदियान के साथ रिश्तेदारी और यगानगत मुस्तकबिल में एक रहनुमा की हैसियत रखती है। यहाँ पर बे खुदा की तरफ से शख्सी हदायत उसको दी गई कि अपने आप को पाक कर, जिस जगह तू खड़ा है वो जगह पाक है, जूती उतार। फिर उसको इख्तियार दिया जाता है यहाँ पर। और फिर उसकी जिंदगी के आखिरी 40 साल अब वो मिस्र से लोगों को लेता है, उनको बियाबान में उनके आगे आगे चलता है। सारा जो काम उसने किया ये इसको देखें सफ़र नंबर 51 पर अगले पेज में। नंबर 3 लिखा है 40 साल बियाबान में तैयार शुदा जगह या ज़मीन। मूसा तैयार शुदा तभी जिंदगी। नंबर 1 लोगों का इंतज़ाम और इंसाफ करता है। वैसे वो लोग है कितने थे? 20 से 30 लाख लोग थे। इधर हमारे घर के अंदर 6, 7, 8 लोग होते हैं, उनको चलाना मुश्किल होता है कि कोई इधर को जाता है, कोई ये करना चाहता है, कोई उधर को जाता है। ये 6-7 लोग नहीं हमसे चलते तो 20-30 लाख लोगों को लेकर चलना कितना मुश्किल होगा मुश्किल। मूसा कर रहा था, उसने उनकी रहनुमाई की, इंतजाम किया, फिर इंसाफ भी करता था, जज वो था। नंबर 2 खैमा इज्तिमा की तामीर। खैमा इज्तिमा उसने बनाया जिसमें लोग आकर खुदा से
मुलाकात कर सकते थे, कुर्बानियां पेश करते थे, प्रस्तिश करते थे, ये काम वो हुआ होता था। नंबर 2 आगे लिखा है, किताब शरीयत को लिखने की काबिलियत रखता है। खुदा ने उसे कहा लिख ले ये बात, वो लिखता गया। नंबर 2 इलाही फिर मूसा तैयार शुदा मर्द खुदा बे। नंबर 1 खुदा के मतहत हुए इलाही इख्तियार और कुव्वत को काम में लाता है, यानी खुदा के अंडर रहते हुए उसके दिए हुए इख्तियार को काम में लाता है। मसलन पानी लोगों को चाहिए, खुदा ने कहा इस लाठी को ले, चट्टान पर मार, पानी निकलेगा। तो खुदा के दिए हुए इख्तियार को उसने इस्तेमाल किया और लोगों की ज़रूरतें पूरी हो। ये खुदा उसको सिखा रहा है। अब वो जो बचपन में उसने ट्रेनिंग की है लोगों को लीड करने की, अब वो उसे इस्तेमाल कर रहा है। फिर आखिरी बात है इलाही रहनुमाई और बराह रास्त खुदा के कलाम के तहत तहरीर और तामीर कर, खुदा के अंडर रहते हुए। एक बात जो मुझे यहाँ पर समझ आती है वो ये कि खुदा अगर किसी को अपने काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है तो पहले उसको तैयार करता है, उसको तरबियत देता है, उस माहौल में रख कर उसको ट्रेनिंग देता है, और ताकि आने वाले काम के लिए ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी रेडी हो। कौन जानता है आप ये जो बाइबल स्टडी कर रहे हैं, कौन से काम के लिए खुदा आपको तैयार कर रहा है, हमें तो नहीं पता। लेकिन हमें अपने आप को खुदा के ताबे रखना है और ये कहना है कि खुदावंद तेरी जो भी मर्जी है मैं उसको फॉलो करने के लिए, तेरी मर्जी के मुताबिक चलने के लिए तैयार। समझ आइए मेरी बात। जैसे मूसा को खुदा ने आखिरी दौर के 40 साल के काम के लिए रेडी किया, पहले 80 साल, खुदा हमें भी तैयार करता है। हम अभी तो नहीं जानते, मूसा को भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, हमें भी नहीं पता क्या होने, लेकिन जहां तक खुदा हमें ले आया है हमने अपने आप को उसके ताबे करना है और कहना है खुदावंद मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। अब जब आप ये तीनों हिस्से लोगों को सिखा लेंगे तो मेरे ख्याल में लोगों को समझ आ जाएगी कि मूसा कैसे पहले खुदा ने मौजज़ाना तौर पर उसको बचाया, फिर उसकी तरबियत हुई, फिर खुदा ने उससे कलाम किया, फिर आखिर में खुदा उसको कैसे अपने काम के लिए इस्तेमाल। ये क्या होगी? स्टडी, मूसा की जिंदगी पर स्टडी होगी। तो अभी आपने क्या स्टडी की है? यशवा, अभी आप मुझे बताएं। मेरे ख्याल में अभी हम प्रैक्टिस करते हैं, आपने कल इसको बयान करना है, तो याकूब की स्टडी आपने करनी। ठीक है, आ जाओ। हाँ, आके इसका आउटलाइन बनाओ ना, कोई बनाई है? सबसे पहले ऊपर लिख ले याकूब, याकूब की जिंदगी। ठीक है। अब जैसे मूसा की जिंदगी के हमने 3 हिस्से बनाए थे, याकूब की जिंदगी के भी हम हिस्से बना सकते हैं क्या? पहले नंबर पर पैदाइश को देख लें, मूसा की भी पैदाइश को पहले बयान करना। ये ऐसे आपने खाली पैदाइश उसकी लिखनी है, बाकी आपके ज़हन में होना चाहिए। फिर पैदाइश का जब बयान करेंगे तो यहीं पर ही आपने बता देना है कि 2 भाई थे, पहले का बड़े का नाम क्या था और छोटे का नाम याकूब। यहाँ पे आपने बताना है कि पलौठा ईसाऊ है। पलौठा कौन था? ईसाऊ। अब यहाँ आपने बयान करना है कि पलौठे का हक भी होता था। पलौठे के हक में कौन सी 3 बातें शामिल थी? याद आया? बाइबल में पढ़ा हम क्या क्या थी। हवाला निकाल कर इधर हवाला लिख लें। ठीक है। जो पलौठा होगा वो 3 चीजें उसको मिलेंगी।
कौन कौन सी चीज बोले? नंबर 1 क्या लिख लेना है यहाँ पर? नंबर पलौठे के हक में क्या क्या चीजें शामिल हैं? नंबर 1, बाप के बाद सरदार, बाप के बाद सरदारी इसको मिल जाए। नंबर 2, घर का काहिन भी ये होगा, ठीक है। और नंबर 3, जायदाद का दुगना हिस्सा। बाकियों को 1-1 एकड़ मिली है तो पलौठे को कितनी मिल जाएगी? 2 एकड़, क्योंकि वो पलौठा है। पलौठे के हक में ये बातें शामिल हैं। क्या हवाला याद है पलौठे का हक कहाँ पे है? ये लेकिन ये उसमें 3 चीजें शामिल होती थी। इनमें सबसे पलौठा कौन था? रोबन। लेकिन रोबन ने गुनाह किया। बाइबल के अंदर लिखा है इसराइल के पलौठे, पहली तवारीख 5वें बाब की पहली आयत में, रोबन के बेटे, क्योंकि उसका पलौठा था लेकिन इसलिए जो उसने अपने बाप के बिछौने को नापाक किया था, उसके पलौठे होने का हक इसराइल के बेटे यूसुफ की औलाद को दिया गया, ताकि नसबनामा पलौठेपन के मुताबिक ना हो। पलौठे का जो हक था यानी दुगना हिस्सा, ये किसको दे दिया गया? यूसुफ को। आपको याद होगा यूसुफ के थे 2 बेटे, एक का नाम था इफ्राइम
और दूसरे का नाम क्या था? मनस्सी। याकूब ने कहा कि ये यूसुफ तेरे दोनों बेटे मेरे बेटे गिने जाएंगे और इनको भी वैसे ही हिस्सा मिलेगा जैसे बाकियों को। तो एक यूसुफ को छोड़ दिया गया, इफ्राइम और मनस्सी को डबल पोर्शन मिल गया उस मुल्क में से, तो दुगना हिस्सा पलौठे का मिल गया इसको। इसके बाद आगे पढ़ें तो लिखा हुआ है, क्योंकि यहूदा अपने भाइयों जोरावर हो गया और सरदार उसी में से निकला। सरदारी किसको दे दी गई? यशवा। सरदारी किसको मिल गई? यहूदा को। आप बाइबल लेकर नहीं आते, अपनी अपनी बाइबल लेकर आया करें, ठीक है। तवारीख की किताब उसके 5वें बाब में लिखा है, क्योंकि उसने अपने बाप के बिछौने को नापाक किया, उसके पलौठे होने का हक इसराइल के बेटे यूसुफ की औलाद को दिया गया, ताकि नसबनामा पलौठेपन के मुताबिक ना हो, क्योंकि यहूदा अपने भाइयों से जोरावर हो गया, सरदार उसी में से निकला। सरदारी किसको मिल गई? यहूदा को। दुगना हिस्सा किसको दे दिया गया? यूसुफ को। और कहानत किसको दे दी गई? लावी को, ठीक है। तो पलौठे होने के हक को 3 उसके बेटों में तकसीम कर दिया गया। जो कहानत थी ये लावी को दे दी। वैसे अगर ये बेवफा ना होता, गुनाह में ना गिरता, तो ये तीनों चीजें, तीनों बातें पलौठे के हक में शामिल थी। लेकिन चूंकि जैसे ईसाऊ ने पलौठे के हक को नाचीज जाना, तो उससे पलौठे का हक लेकर याकूब को दे दिया गया। इसी तरह यहां पर हो रहा है। तो समझ आ गई है इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल थी? ये वाली 3 चीजें। ओके, आगे चलते हैं। याकूब की जिंदगी में एक और बात, वो क्या हुई? जब ईसाऊ ने देखा कि इसने मुझसे मेरे साथ धोखा किया है, तो उसने डिसीजन किया कि अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मेरा बाप जरा मार ले, मैं तुझे हलाक कर दूं। उसकी माँ ने उसे मशवरा दिया कि तू अब घर को छोड़ दे और मेरे भाई के घर, लाबन के घर में चला जा। तो पहला पोर्शन इसकी जिंदगी का ये है, बाप के घर में, ठीक है। इसमें आप पैदाइश को बयान करेंगे, लौटे का हक का जिक्र करेंगे। फिर आपने ये भी जिक्र करना है कि एक दिन ईसाऊ शिकार खेल कर आया, उसे बड़ी भूख लगी हुई थी। पढ़ा है ना वाक्य बाइबल के अंदर। तो याकूब ने मसूर की दाल और रोटी पकाई हुई थी। उसे कहा ये मुझे रोटी और मसूर की दाल दे दे। उसे कहा तुझे फिर दूंगा अगर तू पलौठे का हक मेरे हाथ बेच दे। तो यहाँ पर यह वाक्य आपने बयान करना है कि ईसाऊ ने रोटी और दाल के बदले लौठे का हक बेच दिया। हम भी कई दफा वक्ती चीजों को देखते हैं, जो बरकत हमें मिलने वाली है उसको हम नहीं कंसीडर करते, और ईसाऊ की तरह हम पलौठे का हक खत्म कर बैठ। आज देखें इसका रिजल्ट क्या है। बाइबल में लिखा है इब्राहिम और इसहाक और याकूब का खुदा। हालांकि वो अगर वफादार रहता तो क्या आना था? इब्राहिम, इसहाक और ईसाऊ का खुदा। तो ये है उसकी जिंदगी का दूसरा पोर्शन। पहला पोर्शन बल्कि बाप के घर में, ये ए पोर्शन है। बी पोर्शन है अपने मामू लाबन के घर में। ये तकरीबन 20 साल अपने मामू के घर में रहा। तो यहाँ पर उसको खुदा ने बरकत दी। भेड़ बकरियां उसके पास थी, लिया और राखल के साथ उसकी शादी हुई। और यहाँ पर सारे वाक़या को अगर आप पढ़ें तो आपको समझ आएगी कि इसके साथ भी धोखा हुआ। राखल के लिए उसने 7 साल मेहनत की और मेलस को कौन गया? लिया। फिर उसने 7 साल और मेहनत की, 14 साल राखल के लिए इसने खिदमत की अपने बाप। फिर 14 और फिर 6 साल और खिदमत की। तो तकरीबन 20 साल ये उसके घर में रहा
और वो उसको धोखा ही देता रहा। इतनी बार उसकी मजदूरी बदली, तो आखिरकार उसने फैसला किया कि अब मैं वापस अपने बाप के घर में जाऊं। ये उसकी जिंदगी का तीसरा पोर्शन शुरू होता है। वापस आ गया और कनान के मुल्क में या इसराइल के मुल्क में जब ये वापस आया तो फिर एक वाक्या हुआ कि ईसौ 400 बंदे लेकर इसका मुकाबला करने के लिए आ रहा था। याकूब डर गया, इसने सबको आगे भेज दिया और दुआ करने लगा। ये पैदाइश 35वें बाब में। तो उसने कहा, खुदावंद मुझे बरकत दे, मेरे भाई से मुझे छुड़ा। एक फरिश्ता आकर सारी रात उससे कुश्ती लड़ता रहा, और जब सुबह हो गई तो फरिश्ते ने कहा, मुझे जाने दे। याकूब ने क्या कहा, जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम याकूब है। फरिश्ते ने उससे कहा, अब तेरा नाम याकूब नहीं होगा बल्कि तेरा नाम इसराइल होगा। तो कहाँ उसका नाम तब्दील किया गया? वापसी पर बैतेल के मुकाम पर, जो खुदा के साथ इसकी मुलाकात हुई। ये लिख लेना, ये पॉइंट बड़ा आम है। इसके बाद फिर ये उस मुल्क में वापस चला जाता, खुदा उसे बरकत देता है। फिर जब कहत आया तो ये अपने बेटों को लेकर फिर मिस्र में चला गया, और फिर जब उसकी औलाद बढ़ी तो 400 साल ये वहां पर रहे, और फिर मूसा लेकर उनको वहां से वापस आए। लेकिन जो बात आपने बतानी है वो ये है कि देखें, खुदा ने उसको याकूब से इसराइल बना दिया, बदल दिया। हम भी जब शुरू होते हैं खुदा के साथ चलना तो हम कुछ और होते हैं। खुदावंद यीशु हमें तब्दील करता है। पतरस का भी नाम उसने बदल दिया। उसने कहा, तू शमौन है, तू पतरस कहलाएगा। साउल को उसने बदल कर पलूस बना दिया। सारी को सारा बना दिया। इब्राहिम को इब्राहिम बना दिया। खुदा हमें भी बदलने की कुदरत रखता है। तो अगर हम खुदा के साथ चलें तो हमारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। बाइबल के अंदर लिखा है, अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो सब नहीं हो। समझ आई आउटलाइन कैसे बनानी है? ओके, ये आपने अब कल इस तरह से बनानी है। आपको फायदा हो गया कि आप आए हैं, तो आपको मैंने आउटलाइन बनवा दी है। ठीक है, अब आपके लिए इसको डिस्क्राइब करना मुश्किल नहीं होना चाहिए, कर लेंगे। ओके, आपका किधर है, कौन सा सब्जेक्ट है? शमसून। और आपका दाऊद। ओके, और आपका आस्तर। तो क्या तैयारी की है आपने, क्या तैयारी की? ठीक है, हमारे ज़हन में पूरा स्केच होना चाहिए कि हमने क्या क्या ध्यान करना है, किधर किधर जाना है, कौन कौन सी बात हमने बतानी है, क्या उसमें से सबक हमें मिलता है। ये मेन चीज है। ओके, पहले दाऊद को देखते हैं। इस बेटी का, आपका नाम क्या है? लाइल का। नहीं नहीं, स्पेलिंग बोलो। LASAN। हाँ, LWQ। अच्छा अच्छा अच्छा, सैनालिक। LALEQA, सैनालिका। अब सही समझ। सैनालिका। ओके, आपने जी लिखना है दाऊद पर। ओके, सबसे पहले क्या बताएंगे? हाँ, पैदाइश के बारे में, कहाँ पैदा हुआ है? हाँ, बैतलहम शहर का रहने वाला। गुड। बाप का नाम यस्सी था, यानी सबसे छोटा। ठीक है, ये चरवाहा था। बहुत अच्छा। ठीक है,
खुदा ने किसी और के बारे में नहीं कहा, इसके बारे में कहा कि एक आदमी मेरे दिल के मुताबिक मुझे मिल गया। यानी खुदा किसी को ऐसा कहे तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़े कॉम्प्लीमेंट की बात। तो ये उसकी पैदाइश का वाक़या हो। फिर अहम बात यह है खुदा के दिल के मुआफिक, यानी खुदा के दिल के मुआफिक का मतलब है जैसा खुदा का दिल है वैसे ही इसका दिल था। यानी खुदा चाहता था ये मेरे दिल मर्जी के मुताबिक बनना है। ठीक है। फिर इसकी जिंदगी का एक बड़ा मशहूर वाक़या हुआ, वो था जाति जूनियत के साथ मुकाबला इसका। ये साथ मुकाबला, ये पूरा फिर बयान करना। एक दिन ये अपने भाइयों की खबर लेने के लिए गया। फ़लस्तीनियों की लश्कर एक तरफ है, इसराइलियों को दूसरी तरफ है, बीच में वादी है। और ये बंदा निकल कर आता है और चैलेंज करता है कि सारी फौज को लड़ने की ज़रूरत नहीं, तुम भी एक आदमी निकालो, हमारी तरफ से मैं आया हूँ, तो अगर मैंने उसको मार दिया तो तुम हमारे गुलाम बन जाना, उसने मुझे मार दिया तो हम तुम्हारे गुलाम। लेकिन 40 दिन वो निकल कर चैलेंज करता रहा, किसी में जुर्रत नहीं थी कि जाकर उसके साथ लड़े, क्योंकि उसका कद कितना था, तकरीबन 9 फुट 6 हाथ उसका कद था, 6 हाथ 1.5 फुट का भी हाथ हो तो 9 फुट बंदा लगता। उसके वो जो ज़रा बख्तर और तलवार और भाला और ये चीज़ें पहनी हुई थी, ये जो जूते पहने हुए थे वो इतने वजनी थे, उनका वजन भी बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। तो किसी में जब जरूरत ना हुई तो दाऊद उधर पहुंचा। उसने कहा कि ये क्या बात हुई कि हम खुदा के लोग हैं और ये एक गैर कौम बंदा है, ये आकर हमें चैलेंज कर रहा है। ये नामख्तून फ़लस्तीन, नामख्तून का मतलब है कि ये गैर कौम है जिनका ख़तरा नहीं हुआ। इसराइली अपने आप को मख्तून कहते थे। तो ये नामख्तून फ़लस्तीन होता कौन है कि खुदा के लोगों की तौहीन करे? अगर और कोई नहीं जाता तो मैं जाता। तो ये क्या, पहले वैसे इसने वो साउल बादशाह के हथियार पहनने की कोशिश की, खोद और तलवार और वो ज़रा बख्तर और हर, लेकिन वो लेकर उनको चल ना सका क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं। तो इसने अपनी वो लाठी, कौन कौन से हथियार दाऊद ने फिर लिए? लाठी, एक फलाखन जिसमें पत्थर डालकर घुमाकर मारते थे, और लेकर ये चल। पत्थर भी रास्ते से जाते हुए नाले से 5 पत्थर इसने चुने, अपने थैले में डाल लिए और ये किया। वो जब उसने कहा ये बंदा ये आया है मेरा मुकाबला करने के लिए। उसने कहा मैं कोई कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे सामने आ गया। उसने उस पर लानत की। उसने कहा मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि जंग हथियारों की नहीं है, जंग तो खुदा की है। खुदा मुझे फतह देगा और आज मैं तेरा सर काट कर हवा के परिंदों को खिलाऊंगा, ताकि दुनिया जान ले कि जंग तो हमारी नहीं बल्कि खुदा की है, जो जंग में जोरावर खुदा है। तो उसे दौड़कर घुमाकर पत्थर मारा और सीधा उसके माथे पर लगा, जहाँ थोड़ी सी जगह खाली थी, और वो निशानेबाज बहुत, तो जो गिर पड़ा। जब गिर पड़ा तो उसने उसी की तलवार ली और उसका सर काट। तो ये बात याद रखनी है, दाऊद के हाथ में तलवार नहीं, तलवार तो उसके हाथ में तो लाठी थी। तो खुदा ने दुश्मन की तलवार से ही उसके दुश्मन को मार। तो फिर लोगों ने गीत गाया। क्या गीत गाया औरतों ने? कि साउल ने तो हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा। और ये क्वेश्चन, क्यों साउल दाऊद से हसद करने लगा? इसी बात से कि इसके मतलब पब्लिक इसको ज्यादा पसंद करती है। मुझे कह रहे हैं इसके लिए हजारों और उसके लिए कह रहे हैं लाखों, ये ना मेरी जगह ये बादशाह बन जाए। तो वो उसका दुश्मन, कई दफा उसको मारने की कोशिश। अब साउल दाऊद आकर बरबत बजाता है ताकि साउल से बदरू उतर जाए। वो भाला लेकर कई दफा उसने उसको मारने की कोशिश की, खुदा ने उसकी मदद की, वो आगे से हट गया। तो ये दाऊद की जिंदगी का इब्तदाई हिस्सा। बाद में एक स्टेज आई जब साउल मर गया तो दाऊद बादशाह बन गया। ये फिर इसराइल यहूदा के कबीले का 7 साल बादशाह रहा, और इसके बाद फिर 33 साल ये पूरे इसराइल का बादशाह
बना। तो क्वेश्चन ये याद रखना है, इसने कितने साल बादशाही की? 40 साल। 7 साल यहूदा में, 33 साल पूरे इसराइल। 33 और 7 40, 40 साल इसने बादशाही की। इसका बड़ा कारनामा यह है कि इसके दिल में था कि मैं एक हैकल बनाऊं ताकि खुदा की हजूरी उसमें हो। फिर आपको वाकया याद है, जब ये ऐद का संदूक लाए तो दाऊद नाच रहा था उसके आगे, और कई लोगों ने हकीर जाना। इसकी बीवी जो साउल की बेटी थी मैकल, उसने कहा ये कैसा है बंदा है, लेकिन खुदा ने उसे कहा, दाऊद ने कहा कि जिस तू समझती है कि मैं बेइज्जत हो रहा हूँ, इस खुदा के लिए मैं नीचा बनने के लिए तैयार हूँ, और खुदा है जो मुझे सरबुलंद करेगा। ठीक है, मैं इससे भी ज्यादा जलील होने के लिए तैयार। तो कहने का मतलब यह है कि दाऊद खुदा की हजूरी से प्यार करता। दाऊद ही था जिसने कहा तेरे घर का चौकीदार होना, दरबान होना मुझे शरारत के खैमों में बसने से ज्यादा पसंद है। ये दाऊद की जिंदगी है। हमें भी दाऊद की तरह बनना है, खुदा की हजूरी से प्यार कर, खुदा के हाथों में अपने आप को दे। और फिर देखें खुदा ने दाऊद को कहां से लिया और कहां बैठा दिया। क्या करता था? भेड़ बकरियां चराता। भेड़ें चराते हुए आदमी को लेता है और इसराइल का बादशाह उसे बना दिया। वैसे खुदा खाक पर से उठाकर लोगों को शहजादों के साथ बैठाता है? बिल्कुल खुदा ऐसा कर सकता है। तो ये दाऊद की मुख्तसर सी जिंदगी थी। बड़ी उसकी बात है, ये वर्शिपर था। जो ज़बूर की किताब में ज़बूर, ज्यादातर ज़बूर दाऊद के लिखे हुए। इसने बहुत से साज ईजाद भी किए, इसने बहुत बड़ी क्वायर तश्कील दी, बहुत से कायनों को इसने ट्रेंड किया। आसफ और बहुत से लोग थे, यदतून, और कई लोगों के नाम बाइबल के अंदर लिखे हुए। दाऊद प्रस्तार, हमें भी प्रस्तार, हमने खुदा की मर्जी के मुताबिक चलने के वाला बन। ठीक है, क्लियर हो गया? यानी ऐसे हमने उसकी पूरी जिंदगी को डिस्क्राइब करना। ओके बच्चे, आपका कौन सा था? आस्तर। आपका नाम क्या है? लाइबा। ये इजी लगता है। हाँ, सनालिका और लाइबा, LIABA, ऐसे LAI। अब ठीक है, LAIB। गुड। आपका क्या है? आस्तर। सबसे पहले तो आस्तर कौन? यहूदी औरत थी। इसका माँ और बाप मर गए। किसने पाला इसको? क्या नाम था उसका? मर्दकी। मर्दकी ने इसको पाला। और एक तो यह है कि ये यतीम थी बेटा। अब देखें, जिसका माँ बाप भी ना हो उसके लिए क्या फ्यूचर हो सकता है? वो तो सोचेगा मेरा तो घर भी नहीं, माँ बाप भी नहीं, कौन मेरी तरबियत करेगा, कौन मेरी परवरिश करेगा, कैसे मैं सरफराजी पा सकता हूँ। लेकिन खुदा लोगों को जमीन से उठाता है और तख्त पर बिठा देता। उसने ऐसे किया। हुआ ये कि उस वक्त का बादशाह था, उसकी मलका ने नाफरमानी की। बादशाह ने बुलाया, उसने आने से इनकार कर, उसने उसको मलका के रुतबे से हटा दिया और उसकी जगह दूसरी औरत को तलाश कर रहे थे जो मलका का रुतबा ले। फिर जब इंतखाब हुआ तो आस्तर चुन ली। ठीक है, अब क्यों चुन ली गई? ये खुदा की तरफ से। हालांकि लोग बड़ा बड़ा तैयार होकर आ रहे थे, इसने लिखा फालतू चीज कोई भी नहीं ली जो जो उसको दिया गया। लेकिन उसकी रूह, उसका रवैया, उसकी स्पिरिट थी जिसको बादशाह ने पसंद किया और उसने शाही ताज उसके सर पर। तो ये तो था कि ये हमने मर्द की थी, भतीजी है या भतीजी, यतीम लड़की थी। कैसे ये, फिर इसका आस्तर का इंतखाब कैसे मलका का हुआ,
ठीक है, इसको बयान कर रहे हैं। फिर हमने क्या बयान करना है? हामान का जिक्र करना। हामान था वो यहूदियों का दुश्मन था। मर्दकी जब उसके आगे ना झुका तो उसने गुस्से में आकर बदला लेने की रूह उसमें आ गई। उसने कहा मैं इसके सारी कौम को ही मार डालू। देखा आजकल भी कई दफा लोग बदला लेते हुए, एक आदमी का कसूर होता है, सारे खानदान को मार डालते। ये बदले वाली रूह है। इसके अंदर भी ऐसा ही है। फिर हमान का हमने देखना है क्या रोल। ये बादशाह के बाद दूसरे दर्जे का हाकम है। इसने बहुत सारे पैसे, 10,000 कोड़े बाइबल के अंदर लिखा है, खजाने में दाखिल करवाए और कहा कि ये कौम है बादशाह जो ऐसी बिखरी हुई है तेरी बादशाही में, इनको मार देना तो ज़्यादा ही अच्छा, इनको ख़त्म कर। बादशाह ने हुक्म जारी कर दिया। अब बादशाह को हुक्म ऐसा होता था कि बादशाह भी उसको चेंज नहीं कर सकता। हमारे था ना, तरमीम करके आइन में हम बदल लेते हैं, इवन बादशाह खुद भी नहीं बदल सकता। हम क्या किया जाए? जब अस्तर को पता चला तो इन्होंने फिर क्या किया? 3 दिन तक दुआ और रोजा रखा। 3 दिन तक दुआ और रोजा रखा, तैयारी 3 डेज। बाकी यहूदियों से भी कहा तुम भी तैयारी करो। दुआ क्या की? खुदा तू हमारी मदद, तू कोई जरिया बना, तू कोई दरवाजा खोल। और खुदा वहां भी दरवाजे खोल देता है जहां कोई और रास्ता ना नजर। अब तो लगता है बादशाह ने साइन कर दिए, हुक्मनामा जारी हो गया, अब कैसे बचेंगे? तारीख फिक्स हो गई, फलां तारीख को हर जगह यहूदी कत्ल किए जाए। तो बड़े फिक्रमंद हैं लोग, रो रहे हैं। खुदा ने फिर इंतजाम। आस्तर फिर आपने कहना है कि फिर बयान करना है कि आस्तर बादशाह के हजूर जाती है। हालांकि जा नहीं सकता था, बगैर बुलाए जाए तो मारा जाए। तो उसने कहा मैं जाऊं। सिवाय उसके वो बच जाता था जिसके लिए बादशाह सुनहरी जो सोने का आसा जो उसके हाथ में था उसको उठा देता, वो बच जाता। तो आस्तर जब गई तो खुदा ने उसकी फेवर की, बादशाह ने वो आसा उठा दिया। आस्तर गई, उसने कहा तेरा क्या सवाल है, क्यों आई है? उसने कहा आधी सल्तनत तक तुझे दे दी जाएगी। उसने कहा मेरी दरख्वास्त ये है कि तू और हमान में आप मेरे घर आई, दावत है, उस खाने पर आओ, वहां मैं बताऊं। वो गए, उसने खाना खाया, बताया नहीं। उसने कहा कल फिर तुम आओ तो फिर मैं बताऊं। अगले दिन फिर वो गए और उसने तो हमान बड़ा अकड़ कर चल रहा था कि देखें जी आज मलका ने स्पेशल दावत की है और किसी को नहीं बुलाया, मुझे बुलाया साथ बादशाह, क्या बात। तो अगले दिन फिर वो गई, उसने तीसरे दिन फिर बताया कि ये मेरी दरख्वास्त पर मेरी कौम मुझे दी है, रो रही है। बाइबल के अंदर लिखा है मातम करते हुए, रोते हुए उसने बादशाह से कहा कि मेरी दरख्वास्त पर मेरी कौम मुझे मिले। उसने कहा वो कौन है खबीस जिसने ये किया? उसने कहा ये हमान है। तो हमान तो बड़ा परेशान हो गया, बादशाह गुस्से में बाहर निकल गया। वो जाकर उसके कदमों में गिर गया और रिक्वेस्ट करने लगा, उसके तख्त पर बैठ गया। और जब वो वापस आया तो उसने कहा कि तू मेरे महल में मेरे सामने मलका के पास बैठा हुआ है। जाकर लोगों ने पकड़कर उसको उसी सूली पर लटका दिया जो उसने मर्दकी को मारने के लिए घर में बनाई। कई दफा खुदा दुश्मन के हथियारों से उसी को मार, ये भी एक प्रिंसिपल। अभी हमने जाति जूलियत का वाक़या, जाति जूलियत को उसी की तलवार से मार दिया, हमान को उसी की बनाई हुई सूली पर चढ़ा दिया। तो ये वाक़या बादशाह का हजूर जाती है। फिर अगला पोर्शन है हमान की हलाकत। ठीक है, फिर उसने कहा कि बादशाह को फरमान तो मैं बदल नहीं सकता। मर्दकी को उसने सरफराज किया, हमान की जगह पर ओहदा दे दिया और कहा तुम अब खत लिखो। और खुदा की तरफ से मर्दकी का रोब पूरी सल्तनत पर छा गया और उसने हुक्म लिखा कि हर जगह यहूदी अपने डिफेंस में खड़े हो।
अपना दफा करें, और बजाय इसके कि दुश्मन उनको मारते, यहूदियों ने अपने दुश्मनों को, और उसने पता नहीं कितने लोग मारे गए, और खुदा ने इस तरह बहुत बड़ी फतह अपने लोगों को अता। अब हमारे लिए लेसन क्या है कि खुदा हमें भी औरों को बचाने के लिए आस्तर की तरह खुदा इस्तेमाल कर सकता है, खुदा कर सकता। आस्तर जब तैयारी कर रही थी तो मर्द के लिए एक बात की, उसने कहा आस्तर अगर तू चुप रहेगी तो खुदा अपने लोगों को किसी और तरीके से बचा देगा, लेकिन तू ना समझ कि तू अपने माल में बची रहेगी। कौन जानता है कि तू ऐसे ही वक्त के लिए बादशाही को पहुंची। इसका मतलब तुझे अगर खुदा इस जगह पर लेकर आया है तो उसका मकसद है कि तू अपनी कौम के लिए कुछ कर सके। कौन जानता है कि तू ऐसे ही वक्त के लिए बादशाह को पहुंची। इसका मतलब खुदा का हर जिंदगी में कोई पर्पस है, कोई प्लान है, कोई मंसूबा है। आस्तर तेरे लिए खुदा का प्लान ये है कि अगर तुझे खुदा ने इस जगह पर रखा है, मलका के ओहदे पर रखा है, तो इसको अपने कौम को बचाने के लिए इस्तेमाल, क्योंकि और तो कोई जा नहीं सकता था बादशाह के सामने, मलका ही थी अंदर जो जा सकती, तो मलका को खुदा ने फिर इस्तेमाल किया। ये वाली आयत याद रखनी है, इसको लिख लें कि कौन जानता है कि तू ऐसे ही वक्त के लिए बादशाही को पहुंची। अगर खुदा 2025 में हमें यहाँ पर लेकर आया है तो कौन जानता है कि खुदा का क्या प्लान है कि वो हमें अपने काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, जैसे आस्तर को उसने पूरी बनी इस्राएल कौम को बचाने के लिए इस्तेमाल किया। समझ आ गई? देखिए हमने चंद मिनटों में पूरी आस्तर की बुक को स्टडी किया, दाऊद को हमने स्टडी किया, हमने याकूब की जिंदगी को स्टडी कर लिया, और अभी आपका कौन सा था? सैमसन। अभी हमने सैमसन को पढ़ना। आपका नाम क्या है? स्पेलिंग ZOAIL, जोहेल। गुड। समसून। सबसे पहले क्या बयान करना है समसून का? बताया कैसे पैदा हुआ। नहीं, पैदा कैसे हुआ? नज़ीर तो शुरू से ही था, ठीक है। इसके माँ और बाप थे, क्या नाम था उनका? लिखा हुआ नहीं। मनोहा। मनोहा के पास खुदा का फरिश्ता आया और उसने कहा कि तेरे बेटा होगा, और फिर निशानी भी बताई, वो खुदा का नज़ीर होगा। ऐसे ही था। तो खुदा उसे सही फिलिस्तीनियों के हाथ से रिहाई देने के लिए उसे इस्तेमाल करे। अब जो नज़ीर होता था खुदा का, ये आपने एक्सप्लेन करना है। नज़ारत का अहद होता था। नज़ारत के अहद में कई बातें शामिल थी, शर्तें थी उसकी। क्या थी? नंबर 1, नज़ीर क्या करेगा? शराब या इवन जो चीज़ अंगूर से पैदा होती है वो भी नहीं खाएगा, यानी जड़ी मका देनी, ठीक है। नशावर कोई चीज़ नहीं, शराब या मैं नहीं पिए। और नंबर 2, किसी मुर्दा चीज को हाथ नहीं लगाएगा या टच नहीं करेगा। और नंबर 3, बाल नहीं कटवा, उसके सर पर उस तरह नहीं फिरे, बाल काटने नहीं, उस तरह तो मतलब है ना बिल्कुल ही काट देना, तो इवन कैंची से भी नहीं काटना। अब वैसे उसने कैंची के साथ ही काटे थे दलीला ने। ओके, इस खुदा के बंदे ने तीनों बातें ही इनको नफी की। तो इसके बारे में खास बात कौन सी थी? इसकी वीकनेस कौन सी थी? पॉजिटिव चीज कौन सी थी? औरतों के चक्कर में फिरता रहा, और औरतें भी वो जिनसे खुदा ने मना किया। फिलिस्ती उनके दुश्मन थे, फिलिस्ती उनको हलाक करना चाहिए, ये उनकी औरतों के पीछे भागा फिर रहा। गलत।
टोटली रॉन्ग। तो यही चीज़ उसको हलाकत का बायस बना। दलीला की वजह से, दलीला चूँकि फ़लस्ती थी, उन फ़लस्तियों ने उसी को इस्तेमाल किया और उसकी क़ुव्वत का राज उन्होंने मालूम करने की कोशिश की। कई दिन तो ये रेजिस्ट करता रहा, आखिरकार उसने बता ही दिया। जब बताया तो उसने काट दिए बाल। जब काट दिए तो फिर क्या हुआ, उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया। अब इसने अपने आप को पहले की तरह फिर झटका के अब क्या काम बन जाएगा, लेकिन खुदा का रूह से कई दफ़ा हम समझते हैं कि एक बार मैंने गुनाह किया है, खुदा ने अपना रूह जुदा नहीं किया, ठीक है, फिर भी काम चल रहा है, दूसरी बार, तीसरी बार। लेकिन याद रखें, एक स्टेज आती है जब खुदा का रूह हमसे जुदा। बाइबल के अंदर एक आयत है, खुदा के रूह को रंजीदा न करो। अगर हम मुसलसल खुदा के रूह की नाफरमानी करेंगे, खुदा के पीछे पीछे नहीं चलेंगे, खुदा का रूह हमसे जुदा हो जाएगा, जैसे वो शमसून से जुदा हो गया। दाऊद ने दुआ की, खुदावंद अपने रूह को मुझसे जुदा ना, मैं तेरे रूह से जुदा नहीं हो रहा। आपको याद है खुदावंद यीशु ने सलीब पर दुआ किया, है मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जरा भी उसकी जुदाई को बर्दाश्त ना कर सका। तो हमें भी खुदा की हजूरी में रहना है, ऐसा ना हो कि खुदा का रूह हमसे जुदा हो। तो फिर लोगों ने ये किया, इसने इसके बड़े बड़े कारनामे भी आपने बयान कर। वो क्या थे, क्या क्या इसने काम किया है। एक गधे की जबड़े की हड्डी से इसने कितने 1000 के 900 कितने फ़लस्तीनी इसने मार डाले। तादाद देख ले, 1000 हाउ मेनी एग्जैक्ट, ये पहले पढ़ लेना है फिर उसको लिख लेना है ताकि आप गलत स्टेटमेंट ना दें। ये होगा कज़ात की किताब, सैमुएल का वाक़या कहाँ पर है, कज़ात, शमसून का वाक़या कज़ात 13-14, कौन सा चैप्टर है? आयत 15 बाब की 15 आयत। कितने फ़लस्तीनी से मार दिए? 1000 फ़लस्तीनी हड्डी से, जबड़े की हड्डी, गधे के जबड़े की हड्डी से मार डाले। और इसका और क्या किया इसने, बगैर किसी हथियार के, हथियार भी कोई नहीं था, शेर मार दी। याद आया, शेर को मार दिया। और क्या किया इसने, एक दफा फिलिस्तीन उसे घेर लिया और ये शहर का फाटक अपने कंधे पर उठाकर पहाड़ पर चढ़ गया। शहर का फाटक, देखें घर का फाटक कितना वजनी होता है और बड़ी कोठी का फाटक कितना बड़ा होता है, देखा कितना वजन होता है। और शहर का जो फाटक होगा वो तो बहुत वजनी होगा। इसने उसको उठा लिया और भागा हुआ चला। ओके ये कज़ात 13 बाब अगर आप पढ़ें तो लिखा हुआ है 7 आयत। उसने मुझसे कहा, यानी शमसून की माँ कह रही है कि देख तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा, सो तू मै या नशा की चीज़ ना पीना, ये पहली शर्त है। ना कोई नापाक चीज़ खाना, क्योंकि वह लड़का माँ के पेट से मरने के दिन तक खुदा का नज़ीर रहेगा। तब मनोहा ने खुदावन से दरख्वास्त की, क्या है मेरे मालिक, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ जिसे तूने भेजा था हमारे पास फिर आए। वो फिर आ गया, ठीक है। तो 13 आयत में लिखा है, खुदा के फरिश्ता ने मनोहा से कहा, उन सब चीज़ों का जिसका मैंने जिक्र किया इस औरत से किया था, ये परहेज करे। वो कोई ऐसी चीज़ जो ताक से पैदा होती है, ताक किसको कहते हैं, अंगूरों को, अंगूरों की ताक ना खाए, मैं या नशा की चीज़ ना पिए, ना कोई नापाक चीज़ खाए, और जो मैंने उसे हुक्म दिया ये उसे माने। तो
इसके बाद खुदा की रूह उसको तहरीक देती है। 7वीं आयत 14 बाब की 7 आयत में लिखा है, फिर शमसून और उसके माँ बाप तिम्नत को चले और तिम्नत के ताकिस्तानों में पहुंचे। देखो एक जवान शेर शमसून के सामने आकर गर्जने लगा। ये हवाला लिख लेना है, ठीक है। तो तब खुदा की रूह उस पर जोर से नाज़िल हुई और उसने बकरी के बच्चे की तरह उसको चीर डाला। ये बड़ी खास बात है। इसके बाद एक दफा इसने 19 आयत 14 बाब और उसकी 19 आयत यहाँ पर लिखा है, फिर खुदा की रूह उस पर जोर से नाज़िल हुई, वो अस्कलून को गया और उसे वहां 30 आदमी मार डाले। ये भी उसने काम किया, 30 आदमी मार डाले, एक ही बंदे, 30 पीपल ही किल अस्कलून में। उसके बाद जबड़े की हड्डी से इसने 1000 फलस्तीनी मार दिए। 15 बाब की 5 आयत, ये आयत यहाँ पे लिख ले, 15वां बाब 5वीं आयत। इसके बाद मौजज़ा एक और भी हुआ कि खुदा ने कुआं खोल दिया। 17 आयत में लिखा है, जब वो अपनी बात खत्म कर चुका तो उसने जबड़ा अपने हाथ में फेंक दिया और उस जगह का नाम रामत लही पड़ गया। उसको बड़ी प्यास लगी, तब खुदावंद को पुकारा और कहा, तूने अपने बंदा के हाथ से ऐसी बड़ी रिहाई बख्शी, अब क्या मैं प्यास से मरूं और नाम मखतूनों के हाथ में पड़ूं? पर खुदा ने उस गड्ढे को जो लई में है चाक कर दिया और उसमें से पानी निकला। खुदा ने जमीन खोली और उसको पानी मुहैया कर। ये भी मौजज़ा है। नंबर 4 क्या है? क्या इसमें जगह का नाम क्या है? एन हकूर, जो लही में, एन हकूर लही में, एन हकूर। गड़ा चाक कर दिया का मतलब यही है कि कुआं मुहैया किया, खुदा ने उसको पानी पिलाया। ये है 15 बाब आयत नंबर 17 से लेकर 20 तक। फिर तीसरी आयत लिखा हुआ है, और शमसून आधी रात तक लेटा रहा, आधी रात को उठकर शहर के फाटक के दोनों पल्लों और दोनों बाजुओं को पकड़कर बैंडे समेत उखाड़ लिया और उनको अपने कंधे पर रखकर उस पहाड़ की चोटी पर जो अब्रून के सामने है ले। क्रेन भी नहीं कुछ भी, खुद ही उठा कर ले गए। तो ये है 16 बाब की 3 आयत। 16वां बाब आयत नंबर 3, शहर का फाटक उठा लिया। शहर का फाटक उठा कर ले गया। 16 बाब की 3 आयत। तो आखिरी जो मौजज़ा इसके वसीला से हुआ वो कौन सा था? इसने इमारत को गिरा दिया। वो सतून किस और मरते वक्त इसने, ये खुद भी मर गया और 3000 लोग उसके साथ। सारे जोर से झुका, गिर पड़ा। तो मरते वक्त उसने तकरीबन 3000 मर्दों को, 27 आयत पर इमारत को गिरा दिया और 3000 लोग। ठीक है, तो ये 6 उसके मेन कारनामे हैं जो शमसून के वसीला से। सबक क्या है? सबक यह है कि एक आदमी जिसे खुदा मसा करता है, खुदा का रूह उस पर नाजुल होता, ये मौजज़े करता, बड़े बड़े काम करता, लेकिन क्योंकि ये खुदा के लिए पाकीज़गी में कायम ना रहा,
इतने मौजूद होने के बावजूद ये एंड में मर गया और अपने मिशन को पूरा ना कर सका, बरकश्ता हो गया, क्योंकि खुदा का रूह इससे फिर झुका। एंड में ये इसकी आंखें निकाल दी गई और ये चक्की पीसने पर लगाया हुआ था, जैसे जानवर को चक्की पीसने पर लगा देते, ये चक्की पीसने पर। क्या ख्याल है? हमें खुदा जब बरकत दे तो कायम रहना चाहिए। इसीलिए बाइबल के अंदर लिखा है, जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो नहीं। जो तेरे पास है उसे थामे रह, ऐसा ना हो कि कोई तेरा ताज छीन। लेसन क्या निकलता है शमसून के वाक़या से कि हमें अगर खुदा ने मसा किया है, बरकत दी है, तो हमने उसके साथ कायम रहना है और वफादार। ठीक है, तो आप जो आज आए हैं, मैंने आपको ये आउटलाइन इसलिए बनवाई है कि आपको आने का फ़ायदा हो जाए। ठीक है, जो नहीं आए उनको खुद बनानी पड़ेगी, लेकिन आप जो आए हैं आप इसको फिर से रिव्यू कर लें कि ये कैसे खुदा का नज़ीर था, कैसे पैदा हुआ, क्या क्या शर्तें थी, कैसे इसने शहद के छत्ते में ऐसे हाथ लगाया तो ज़ाहिर लाश, शेर की लाश थी, उसको टच भी किया। ये फ़लस्तियों के औरतों के साथ भी भागा, फिर इसने बाल भी कटवा। मेन चीज़ जो इसकी हलाकत का बाइस बना। तो हमने खुदा के साथ कायम रहना है, वफादार रहना है, ताकि शमसून जैसा हमारा हाल। तो ये दुआ करें, खड़े हों खुदा की हज़ूरी में और दुआ करें। इसको यीशु पर खुदावंद खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार